क्या महामारी में प्राइवेट स्कूलों के लिए मौका है? क्या कोरोना काल में कुछ प्राइवेट स्कूल अवसर तलाश रहे हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं देने पर बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। अगर कोई पेरेंट्स कोरोना काल में आर्थिक तंगी का शिकार हो गया और उस पर भी स्कूल फीस देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हालांकि सभी स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई स्कूलों पर यह आरोप लगे हैं। ये है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाले वासुदेव पेडनेकर। 53 साल के वासुदेव के परिवार में उनकी पत्नी और 13 साल की बेटी जानवी है। वासुदेव की सारी उम्मीदें अपनी बेटी पर टिकी हैं। वो उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि जानवी आगे चलकर जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करे। जानवी मुंबई के विले पार्ले में माधवराव भागवत हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है, लेकिन आजकल जानवी को पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लास तो चल रही है, लेकिन जानवी उसे अटेंड नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों है, ये आप जानवी से सुनिए। कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करने गई और अचानक से स्क्रीन पे वेटिंग आ गया, क्या आपको कैसा फेस करना पड़ा? बैड फील हुआ। दरअसल जानवी की परेशानी के पीछे फीस की कहानी है। कोरोना की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी गंवाई। इसके अलावा लाखों लोगों की कमाई पर असर पड़ा। उनमें से एक जानवी के पिता वासुदेव पेडनेकर भी हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से वासुदेव की कमाई पर असर पड़ा। वासुदेव हर साल 40 से 45 हजार रुपए स्कूल फीस के तौर पर दिया करते थे, लेकिन पिछले साल कमाई कम होने की वजह से वो पूरी फीस नहीं भर पाए। वासुदेव का आरोप है कि फीस को लेकर स्कूल प्रशासन ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फीस नहीं भरने के चलते स्कूल ने जानवी का 7वीं क्लास का रिजल्ट आज तक नहीं दिया। 7th का एग्ज़ाम हो गया था, तो वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा था कि एग्ज़ाम नहीं लेना है। तभी आधे एग्ज़ाम हो गए थे, फिर भी पूरे एग्ज़ाम लिए गए और वो पूरे एग्ज़ाम लेने के बाद उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट फ़ी न भरने के कारण हमें दिया नहीं गया। आज तक आपको आपकी बेटी का 7th क्लास का रिजल्ट नहीं मिला है? नहीं मिला है। वो आप फीस भरो फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे उनके डायलॉग्स हैं। पेडनेकर परिवार के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब इस साल कोरोना की दूसरी लहर आई। मुंबई में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। काम धंधे की हालत और खराब हो गई। इस साल भी वासुदेव के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेटी के स्कूल की पूरी फीस चुका सकें। उन्होंने स्कूल से गुजारिश की कि उन्हें फीस में थोड़ी रियायत दी जाए, लेकिन वासुदेव के मुताबिक स्कूल प्रशासन इसके लिए राजी नहीं हुआ। उस वक्त हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें फ़ीस में कंसेशन दो। उस वक्त हमारी कोई डिमांड नहीं थी, हमने इतना ही कहा था कि आप इतनी फ़ीस नहीं मांग के थोड़ी हमारी फ़ीस कम कर दो। तो उस वक्त उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उस वक्त अगर वो 20-30% भी कम करते ना, तो भी हम लोग सभी फ़ी भर सकते थे, क्योंकि उस वक्त भर सकते थे हम लोग। लेकिन अभी ऐसी हालत होगी कि एक पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी दूसरा चालू हो गया। वासुदेव बताते हैं कि पूरी फीस नहीं मिलने पर स्कूल ने उनकी बेटी को निकाला तो नहीं, लेकिन स्कूल प्रशासन दबाव डालने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। जब जानवी की ऑनलाइन क्लास शुरू होती है तो टीचर उसकी अटेंडेंस तो लेती है, लेकिन इसके बाद टीचर जानवी को वेटिंग या होल्ड पर डाल देते हैं ताकि जानवी क्लास अटेंड नहीं कर सके। पढ़ाई कैसे करते हो? जब स्कूल की टीचर तो पढ़ाती नहीं है आपको, तो आप पढ़ाई कैसे करते हो अपने आप से? रीडिंग करती हूँ। खुद करती हो? हाँ। और राइटिंग करती हूँ। अच्छा। जानवी को स्कूल की तरफ से स्टडी मटेरियल तो मिल जाता है, लेकिन जानवी एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पिता आर्थिक तंगी के कारण पूरी स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाए। स्कूल की ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाने से जानवी को अब कोचिंग क्लास लेनी पड़ती है। स्कूल की क्लासेस
बंद होने की वजह से जानवी को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। उसे जब भी कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो वो YouTube से या फिर अपने माता पिता से पूछकर उन सवालों को हल करती है। 7th क्लास का रिजल्ट अभी तक दिया नहीं गया है। जो फिलहाल 8th क्लास की जो रेगुलर क्लासेस हैं उसमें इसको अटेंडेंस नहीं देने दी जाती है, अटेंड करवा दिया जाता है, मार्क कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो वेटिंग विंडो है उसमें डाल दिया जाता है, यानी कोई रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट्स में उसका सॉल्यूशन या तो YouTube होता है वरना मम्मी पापा होते हैं। वासुदेव पेडनेकर का दावा है कि ऐसे करीब 200 बच्चे हैं जिनके माता पिता पर स्कूल फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, आपसे कहा जाता है कि कहीं से भी पैसा लाओ। हाँ, बोरो करो, आप कहीं से भी लाओ पैसा, लेकिन फीस भरो। तो उनका कहना है कि हमने 1 साल आपको ये दे दिया, मतलब आपने इतना दे दिया, थैंक यू फॉर दैट। बट लेकिन आज भी पैंडेमिक चल रहा है तो हमारी नौकरी का और धंधे का बहुत चल रहा है, तकलीफ चल रही है। फीस आप सोचिए हम कैसे ये करेंगे। हम आज हमारा 2 टाइम का खाना ये वो करने में हम लोग हमारा वक्त जाता है। जब जी न्यूज की टीम वासुदेव पेडनेकर के पास थी तभी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है। ऑनलाइन तुमचं कैसा चालू है? लिंक पाठवतच नाही। फोन पर बात करने के बाद वासुदेव ने बताया कि स्कूल ने धमकी दी है कि अगर 1 जुलाई तक पूरी फीस नहीं भरी गई तो बच्चों का ऑनलाइन लिंक आना ही बंद हो जाएगा। स्कूल से उन्होंने बुलाकर बता दिया था कि आप फीस भरेंगे तो ही आपका ऑनलाइन चालू होगा। कितनी फीस मांग रहे हैं साल की? अगर साल की पूरी 40-45 हजार कुछ है। जिन्होंने थोड़ी बहुत फीस भरी है, अगर वो पूरी फीस नहीं भरते हैं तो उनको 1 तारीख से 1 जुलाई से लिंक बंद कर देंगे। मुंबई के माधवराव भागवत स्कूल के छात्रों के पेरेंट्स ने स्कूल पर फीस के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। इन आरोपों पर हमने स्कूल का पक्ष जानने की भी कोशिश की। जी न्यूज की टीम इस स्कूल पर पहुंची, लेकिन हमें कैमरे के साथ अंदर जाने से रोक दिया गया। और दबाव जो बनाने का आरोप है स्कूल के ऊपर कि वो फीस भरने, पूरी तरह फीस भरने की बात कर रहे हैं, यही पक्ष जानने के लिए हम स्कूल में आए हैं। ये स्कूल का पूरा प्रेमाइसिस है। हमने पहले जब यहाँ पर जो इस वक्त आपको काका सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे जब पूछा गेट पर कि हमें जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं विनीता मैडम जो 3rd फ्लोर पे बैठती हैं उनसे मिलना है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारा कैमरा देखा तो उसके बाद उन्होंने हमें रोका। वो खुद ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद हमसे कहा गया कि जो प्रिंसिपल मैडम है वो अभी है ही नहीं। स्कूल का पक्ष लिए बिना हम ये स्टोरी नहीं दिखाएं, इसीलिए हम विलेपार्ले ईस्ट में जो स्कूल है माधवराव भागवत हाई स्कूल, हम इसके प्रेमाइसिस में आए और कोशिश करें कि स्कूल का पक्ष जान सकें कि फीस को लेकर जो दबाव के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं माँ बाप के ऊपर द्वारा, उसके ऊपर उनको क्या कहना है, उनका अपना क्या जस्टिफिकेशन है, उनका अपनी बात क्या है। लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल हमसे नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय तललकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो स्कूल की मनमानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। अगर स्कूल बार बार नोटिस भेजता है तो स्कूल प्रशासन से बात करें, स्कूल के नोटिस का तुरंत जवाब दें। जिस वजह से फीस नहीं दे पाए हों वो विस्तार से बताएं। बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आदि आप दे सकते हैं जिससे साबित हो जाए कि अभिभावक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। अगर स्कूल के दस्तावेज मांगे तो उससे मुहैया करवाएं। स्कूल ने ऑनलाइन क्लास उपलब्ध नहीं करवाया तो अभिभावक इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ें। स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग में ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। अब हम आपको जयपुर से आई रिपोर्ट दिखाते हैं जहां एक स्कूल पर आरोप है कि वहां माता पिता पर स्कूल फीस के लिए प्रेशर बनाया गया। फीस नहीं देने पर बच्चों को अगली क्लास में प्रमोशन रोका गया। हमने इन आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश की। यह है 11वीं क्लास में पढ़ने वाली गौरांशी। जयपुर के 4 दीवारी इलाके में रहने वाले इस छात्रा के सिर से पिता का साया उठ चुका है। चुनौतियों और हालात का सामना करते हुए गौरांशी की मां नारा नागर अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रही हैं। उनका वेतन कम है लेकिन वो अपनी बेटी की शिक्षा में कोई कमी आने देना नहीं चाहती। लेकिन स्कूल की फीस नहीं भर पाने की वजह से अब उसकी शिक्षा पर ग्रहण लग सकता है। कोई क्लास नहीं ली मेरी बच्ची ने। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक बहुत परेशान रही कि मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ, मम्मी मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी।
गौरांशी जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित माहेश्वरी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है। कोरोना काल में गौरांशी की मां की नौकरी चली गई। एक तो उनका वेतन वैसे ही कम था, अब वो भी बंद हो गया, इसलिए वो बेटी की स्कूल की फीस नहीं भर सकी। अभी 12th की स्टार्टिंग हुई तब मैम ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, ऑनलाइन वाले में से। बोला कि आपकी 11 की फ़ीस जमा नहीं है, जब तक 11 की फ़ीस जमा नहीं होगी तब तक आपको मतलब नहीं लिया जाएगा ग्रुप में। और अब 12th में भी मुझे नहीं लिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं नहीं ले पा रही हूँ इसकी वजह से ही। पहले तो स्कूल प्रशासन ने गौरांशी को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा किया, लेकिन जब सत्र पूरा हुआ तो स्कूल प्रशासन अपने वादे से मुकर गया और पूरी फीस का भुगतान करने को कहा। जब मुझे बुलाया गया और ये बोला गया, फॉर्म भरा, मैंने ऐसे बोला, और मेरे बच्चे की भी तबीयत ख़राब है, तो मुझे बोला गया ठीक है आप फीस मत देना, कोई बात नहीं। जैसे ही 3 महीने बच्ची स्कूल गई और जैसे ही प्रमोट करने का टाइम आया वैसे ही वो मुझे फ़ीस के लिए बोलने लगे कि फ़ीस जमा कराइए जब हम प्रमोट करेंगे, और मेरी बच्ची को प्रमोट नहीं किया। गौरांशी की मां के पास पैसे नहीं थे, वो फीस भुगतान नहीं कर सकी। इस पर स्कूल प्रशासन ने गौरांशी का प्रमोशन कार्ड रोक लिया। अब मैम बोल रही है 11 की फ़ीस जमा कराओगे जब भी आपको 12th में प्रमोट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। गौरांशी की तरह गौरी भी माहेश्वरी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा है। लॉकडाउन के दौरान वो स्कूल की ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रही हैं। गौरी अपने माता पिता के साथ जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में रहती हैं। गौरी के पिता राकेश शर्मा सेल्समैन हैं। कम आमदनी में किसी तरह परिवार का गुजर बसर होता है। लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गया तो क्लास ऑनलाइन होने लगी। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से गौरी के पास लैपटॉप या मोबाइल फोन नहीं था जिससे वो ऑनलाइन क्लास कर सके। उसके पिता के पास फोन है लेकिन वो ड्यूटी पर चले जाते हैं, ऐसे में गौरी अक्सर क्लास नहीं कर पाती थी। इस बीच स्कूल ने उनका ऑनलाइन लिंक ही बंद कर दिया। सर मैं स्कूल गया था वहाँ पे, तो प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि आप प्रमोट कार्ड ले जाइए और फीस जमा कराइए। मैंने कहा फीस अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी सैलरी आधी कर दी थी, उस चक्कर में मैं जा नहीं पाया, दे नहीं पाया उनको। तो नहीं आप फीस जमा करिए जब आपको प्रमोट कार्ड देंगे। ये तो पेरेंट्स और बच्चों का आरोप था, लेकिन स्कूल का पक्ष जानना भी जरूरी था। इसलिए जी मीडिया की टीम ने माहेश्वरी स्कूल की प्रिंसिपल दीप्ति श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने नियमों के तहत फीस लेने की बात कहकर फोन काट दिया। जी मीडिया की टीम ने बार बार उन्हें फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। मैम आशीष चौहान बोल रहा हूँ मैं जी राजस्थान न्यूज़ से। मैम ऐसे आपके स्कूल में कई स्टूडेंट्स हैं जिनको आप प्रमोट नहीं कर रहे फीस की वजह से, ऐसा है क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के स्कूल में सारी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं क्या जिनके आप जो प्रमोट नहीं कर रहे उनको आप? वैसे देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ गौरांशी या गौरी की नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की नौकरी कोरोना काल में चली गई या आर्थिक तंगी के कारण वो स्कूल की फीस नहीं भर पाए। अब स्कूल प्रशासन उन पर दबाव डाल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि सारे स्कूल ऐसा नहीं कर रहे। राजस्थान अभिभावक संघ की सदस्य लक्ष्मी शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने बकाया फीस को 6 किश्तों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल पेरेंट्स पर एक मुश्त फीस जमा करने का दबाव डालते हैं। आरोप है कि शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग भी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें था कि अगस्त तक आपको 6 किश्तों में डिपॉजिट करवानी है, बट स्कूल वाले इस चीज़ मानने को रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको जून तक 6 किश्तें कंप्लीट करनी है एंड उससे पहले जुलाई की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस साल की वो डिपॉजिट करवानी है, उसके बाद ही आगे का कुछ प्रोसेस है। निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान कुछ अभिभावक सरकारी स्कूलों का रुख करना चाहते हैं, लेकिन आरोप है कि प्राइवेट स्कूल पूरी फीस भरे बिना टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में लाचार अभिभावक करें तो क्या करें? जयपुर के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और उनमें से एक स्कूल है जयपुर का माहेश्वरी स्कूल, जहां पर काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं जिन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा, और वजह ये बताई जा रही है कि पहले फ़ीस दे। देखिए कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्हें फ़ीस माफ़ की गई थी, लेकिन अब उन पर फीस का दबाव बना जा रहा है और उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जयपुर में जो फ़ीस की मनमानी है वो कब तक चलती रहेगी, क्योंकि जयपुर के जाने माने स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे स्कूलों में भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में वाकई बड़े सवाल यही कि आखिर
बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नजर आई। कहीं पर फीस नहीं जमा होने के बाद स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास बंद कर दी, तो कहीं पर स्कूलों ने फीस इतनी बढ़ा दी कि कोरोना काल में नौकरी छूटने के बाद लोगों के लिए फीस भरना मुश्किल हो गया। हालांकि इस तरह के आरोप कुछ ही स्कूलों पर है। दिल्ली के रहने वाले दिव्य 8 साल से अपने बच्चे को नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कोरोना काल शुरू होने से पहले वो समय पर स्कूल की फीस भर दिया करते थे। तब उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब फीस की वजह से उनके बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। लास्ट ईयर जब हमारी सबकी सैलरी जो है वो कट रही थी और हम भी उसके विक्टिम थे, 20% सैलरी हमारी कटी। स्कूल ने हैवी प्रेशर क्रिएट किया कि आपको फ़ीस क्लियर करनी है। मेरे बच्चे का नाम 2 बार कटा, बिना किसी इंटीमेशन के कटा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली दिव्य का आरोप है कि स्कूल ने बिना बताए 8 बार उनके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी क्योंकि वो समय पर फीस नहीं भर पाए थे। दिव्य ने स्कूल को कई बार मेल किया लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखी लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे जुटाकर फीस भरी है। इस समस्या के लिए मैंने जो है वो स्कूल को कम से कम 4 या 5 ईमेल लिखी। प्रिंसिपल को भी लिखी, फाइनेंस हेड को भी लिखी, इनका जो एक नॉर्मल ईमेल आईडी है स्कूल के लिए उस पर भी लिखी, बट कोई रिवर्ट नहीं आया। वही ईमेल जो है वो मैंने विद स्क्रीनशॉट्स मनीष सिसोदिया को भी लिखी, अरविंद केजरीवाल को भी लिखी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी लिखी, पर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ ऐसी ही कहानी प्रवीण की है। दिल्ली के ही रहने वाले प्रवीण का बेटा उसी स्कूल में क्लास 3 में पढ़ता है। प्रवीण के मुताबिक स्कूल ने छोटे से बच्चे की स्कूल की फीस इतनी बढ़ा दी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले प्रवीण कोरोना काल में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारी भरकम फीस चुकाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे को किसी और स्कूल में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि स्कूल बदलने से बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ेगा और उसका मनोबल भी टूटेगा। ये सोच के हम अगर बच्चों को कि स्कूल से बाहर निकाल के दूसरा कोई लोअर लेवल का स्कूल में लेके जाएगा, ऐसे सोचेगा कि, और बच्चों को ये इनसाइड से एक इन्फीरियरिटी फील होता है और एक कॉम्प्लेक्स फील होता है और उनका मन में ये डेवलप हो जाएगा कि मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट कुछ नहीं है। दिल्ली के ही एक और अभिभावक सोमील कुमार से मिलिए। रेस्टोरेंट का व्यवसाय करने वाले सोमील का काम पिछले 18 महीने से ठप पड़ा है। ऐसे में फीस भरने के लिए सोमील के पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि मेरा बिजनेस 18 महीने से बंद पड़ा है ड्यू टू पैंडेमिक, और आगे भी 3rd फेज़ की मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि 3rd फेज़ जाएगी तभी जाके मेरा बिजनेस दोबारा स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले मेरा स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ड्यू टू क्राइसिस मैं इतनी फ़ीस तो पे नहीं कर सकता। सोमील के मुताबिक स्कूल ने 2 सेक्शन को एक ही सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ज्यादा छात्र होने की वजह से बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। ये हैं हिना और तुमुल गुप्ता। इनके 2 बच्चे हैं, वो भी इसी स्कूल के छात्र हैं। इनकी माने तो स्कूल ने फीस बढ़ा रखी है, लेकिन बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें वर्क फ्रॉम होम के साथ बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो ये क्यों स्कूल की ज्यादा फीस भरें? फीस का भी इशू है, पढ़ाना भी हम लोगों को पड़ रहा है, तो पैसे किस बात के स्कूल जो ले रहा है। दूसरा, इतनी ज़्यादा बेतहाशा फीस बढ़ाना किसी भी पेरेंट के लिए, और ये बोलते हैं कि पीटीए में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो स्कूल की है उससे भी हमने अप्रूवल लिया है, लेकिन उसमें कौन है, क्या है, कैसे उन्होंने पीटीए बनाया, इसका हम लोगों को किसी को कोई आइडिया नहीं है। इसी तरह कई और अभिभावक भी कोरोना काल में स्कूल की बढ़ी फीस से परेशान नजर आए। पेरेंट्स के आरोपों को लेकर हमने स्कूल प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की। जी नमस्ते, मैं वैभव बोल रहा हूँ, जी न्यूज़ रिपोर्टर। जी मैम, कुछ पेरेंट्स अभी आपके स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे हैं कि स्कूल ने फ़ीस बढ़ा दी है। काफ़ी समय से ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप फ़ीस दें तभी ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो इसके पीछे क्या कारण है, मतलब हम जानने आए थे, आपका टेक लेना चाहते थे। I don't know
know you. I don't know who you are. मैं कई बार कोशिश की मैंने स्कूल से बात करने की। प्रिंसिपल मुझसे डायरेक्टली ये कह रही हैं कि मैं आपको नहीं जानती तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। और यही पेरेंट्स ने भी हमें कहा कि स्कूल को हमने कई मेल्स लिखे, कोई रिस्पांस नहीं आया, और प्रिंसिपल से जब हम बात करते हैं तो वो भी कोई रिस्पांस नहीं करती है। और अचानक फ़ीस बढ़ जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी तो है ही, बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि 1.5 से 2 सालों से वो करीब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है, तो ऐसे में अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, तो एक परेशानी उनके लिए खड़ी हो गई है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.